Hello dear students, we are dealing with the first chapter of our syllabus named the last lesson. So as we know that Prussians in Berlin had ordered that French language would no longer be taught in the schools of Alsace and Lorraine and that German language be taught instead. So the French teacher here is Mr. M. Himmel and the narrator of the story is Little French. Let's come to the story. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Himmel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Only the desk and benches had been worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. So, friend says that, whenever I looked up from my writing, जब भी मैं Mr. M. Himmel को देखता, I saw M. Himmel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing and then at another. तो मिस्टर एम हेमिल बहुत ही ज्यादा मोशनलेस नजर आते एंड वो एक चीज से दूसरी चीज को स्टेयर करते रहते है ना. गेजिंग मीन्स स्टेयरिंग, ताकते रहना, वो चीजों को ताकते रहते क्लासरूम की जो चीजें थी. एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम. ऐसा लग रहा था मानो उन सारी चीजों को वो अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाह रहे थे, है ना, अपनी मेमोरी में बसा देना चाह रहे थे. Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his classroom in front of him, just like that. For everything looked in that fancy, for 40 years he had been there in the same place. पिछले 40 सालों से वो एक ही जगह पे थे, एक ही जगह पे कार्यरत थे, एक ही जगह पे टीचर थे, यानी कि अल्जास के उस स्कूल में, with his garden outside the window, जहाँ पे खिड़की से बाहर देखने पे उनका गार्डन दिखता है, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और सामने उनकी क्लास. और ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं बदली थी, सेम तो थी. दीज ऑल थिंग्स वर सेम, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वन स्मूथ. लेकिन सिर्फ जो क्लास में डेस्क और बेंचेस रखी हुई थी वही थोड़ा घिसी हुई थी. वन स्मूथ मीन्स घिस जाना, टाइम के साथ घिस गई थी वो. द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर. हाँ, जो वॉलनट ट्रीज थे गार्डन में वो थोड़े अब बड़े हो गए थे. एंड द हॉपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ. और जो हॉपवाइन का जो प्लांट उन्होंने वहां पे लगाया था वो भी अब बड़ा हो चुका था. ट्वाइंड मीन्स ट्विस्टेड, ट्वाइंड ट्विस्टेड. और वो उसकी जो बेल थी वो रूफ तक जा चुकी थी, छत तक जा चुकी थी. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पोर मैन. ये सारी चीजें जिन चीजों को उन्होंने अपनी आंखों के सामने बड़ा होता हुआ देखा, उन सारी चीजों को छोड़ के जाना उनके लिए कितना मुश्किल था. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स. और सेकेंड स्टोरी में उनकी सिस्टर सामान की पैकिंग कर रही थी, उसकी आवाज नीचे क्लास तक सुनाई दे रही थी. और ये सारी चीजों को बेयर करना उनके लिए कितना मुश्किल था. For they must leave the country next day, and he knew that he was going to leave the country next day. उन्हें पता था कि वो अगले दिन अब कंट्री छोड़ के जाने वाले हैं.